सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का पार्ट 3 देने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ फिर हम लोग कुछ पलों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ें और साधारण ब्याज का पार्ट 3 जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरह से समझें और दिमाग में उतारें। और जो मैं सारा मेथड दूंगा वो सारा मेथड है GHT मेथड। GHT मेथड का मतलब होता है गजब का हॉट ट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मैं साधारण ब्याज का पार्ट 3 देने जा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल आप लोग लेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। कोई धन किसी साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 3 गुना हो गया तो 3 गुना हो गया तो मात्र बढ़ा है 2, क्योंकि एक तो पहले से ही था, और 3 गुना हो गया यानी मात्र बढ़ा 2। 15 गुना का मतलब 14 से मात्र बढ़ा, क्योंकि एक तो पहले से ही था। 8 गुना हो गया, इसका मतलब मात्र 7 से बढ़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो यानी 3 गुना का मतलब मात्र कितना बढ़ा है? 2। तो 2 से बढ़ने में कितना समय लगा है? 15 बरस। तो यहाँ पर 2 से बढ़ता है 15 बरस में, तो 4 से बढ़ेगा 30 बरस में। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यही आपका GHT मेथड है। देखेंगे 15 वर्ष में 3 गुना हो गया है, यानी 2 से बढ़ता है 15 वर्ष में, तो कहा जा रहा है कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना का मतलब 4 से बढ़ेगा, इसलिए 4 से बढ़ने में 15/2 गुने 4 कितना? 30 बरस लगेगा। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए ना, ये सारा GHT मेथड है, कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं। 2 से बढ़ने में 15 बरस लगा, तो 4 से बढ़ने में 30 बरस लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ रेट पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कोई धन राशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो गई, यानी 1 था 2 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा? मात्र 1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मूलधन मान लेते हैं 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 2 गुना यानी 2। तो 1 हो गया मूलधन, मिश्रधन हो गया 2, तो ब्याज कितना बढ़ा? 1। तो 1 ब्याज बढ़ा है, तो पूछा जा रहा है रेट क्या होगा। तो रेट हम निकाल देंगे फार्मूला से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मूलधन मान लेते हैं 1, इसलिए मिश्रधन हो जाएगा 2 गुना हो गया यानी 2, इसलिए ब्याज कितना? ब्याज हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। तो दर पूछ रहा है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज दिया हुआ है 1 गुने 100 बटे मूलधन है 1, और समय कितना? 12 बरस। तो 4 तिया 12 और 25 से ये कट गया, तो 8.1/3%। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इसे देख लेंगे
मूलधन 1 तो मिश्रधन हो गया 2, तो ब्याज निकल गया 1। तो दर पूछ रहा है तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर, इसको काट देंगे तो आगे 8.1/3। तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रा इस क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूं पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब मैं ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं तो इस पर आधारित क्वेश्चन एक और है जिसको आप समझने में आपको सहूलियत होगी। तो ज़रा देखेंगे इसको फिर से। कह रहा है कि जितना दर है उतना ही समय है। तो मैं आपको बताया था इससे पहले कि जब रेट और टाइम बराबर हो तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे। जब रेट और टाइम बराबर हो क्वेश्चन में तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे। तो मूलधन 100 मान लिए, इसलिए ब्याज हो जाएगा 100 का 25/16, 4 से, और ये 25 से तो आ गया 625/4। इतना प्रतिशत मेरे प्यारे बच्चों ये SI आ गया। ये 100 में वैल्यू निकला है तो ये 100 में वैल्यू यानी ये प्रतिशत में मान आ गया, यानी SI आ गया 625/4। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकलता है। रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेट क्या होगा। तो यहाँ पर हम T के स्थान पर R ही रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर R गुने T के स्थान पर R ही रख दिए। यहाँ पर है 625/4। तो अब यहाँ पर हो गया R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 625/4, इसलिए R बराबर हो गया 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2। इतना प्रतिशत आपका रेट आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25/2% का मतलब 12.1/2%। यही आपका रेट आ गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब रेट और टाइम बराबर हो तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, और ब्याज आ गया 625/4, ये प्रतिशत में निकाल दिए, यानी ये SI आ गया। तो रेट और टाइम को गुना करने पर SI होता है। तो R स्क्वायर बराबर 625/4, तो R बराबर आ गया 25/2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब रेट या टाइम कुछ भी पूछे तो आंसर यही होगा। अब मैं इस पर एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जरा आप लोग उसे अपने से बनाएंगे। बच्चों, अभी मैंने जो इससे पहले एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी कहा जा रहा है कि दोनों बराबर है लेकिन संख्यात्मक रूप से आधा है। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ भी हम मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया मान लिए, इसलिए ब्याज हो जाएगा 100 का 8/25, यानी ये 32% SI आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो SI आएगा, लेकिन जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। यदि वर्षों की संख्या यानी टाइम जो है प्रति वर्ष की दर से प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी, यानी रेट का आधा है टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेट को रहने देते हैं या गुने, ये टाइम जो है रेट का आधा है तो हम लिख सकते हैं R/2। ये टाइम जो है रेट का आधा है तो टाइम हो जाएगा R/2 बराबर
SI है 32%। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हो गया r²/2 बराबर 32, इसलिए r² बराबर 32 दूना 64%। मेरे प्यारे बच्चों तो यानी r² बराबर 64%, इसलिए r बराबर कितना 8%। यही आपका आंसर आ गया। तो मैंने इस पर 2 एग्जाम्पल दिया। तो जब रेट और टाइम बराबर हो तो मूलधन हमेशा 100 लेंगे, तो ब्याज हो गया 32%। तो रेट और टाइम को गुना कर दिए तो SI, और टाइम जो है रेट का आधा है तो यहाँ पर r/2 कर दिए तो r²/2 बराबर 32, तो r² बराबर 64, तो r बराबर 8%। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। ये सारा मेथड जो है GHT मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा जोश में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, स्प्राइट की तरह चंचल रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मायूस कभी नहीं होना है, हमेशा चेहरे पर स्माइलिंग करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रहा हूं, जरा उसे देखेंगे। बच्चों आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकलता है। तो किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला राशि लगाए हैं 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए तो कितना ब्याज मिलेगा, 5 दिया 15%। और दूसरा लगाए हैं 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 5 चौक 20%। तो पहला पर 15% ब्याज, दूसरे पर 20% ब्याज, तो दोनों में अंतर कितना हुआ 5% का। दोनों में अंतर है 5% का, लेकिन अंतर है 42 का। तो 5% बराबर 42 करेंगे तो 100% बराबर आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों है ना कमाल का मेथड। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको जरा मेथड से देख लें। पहला अमाउंट लगाए हैं 5% की दर से 3 बरस के लिए, तो 5 गुने 3% यानी हो गया 15%। और दूसरा को लगाए हैं 4 बरस के लिए 5% की दर से 20%। दोनों में अंतर हो गया, दोनों में अंतर 5% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 42 रुपये का। तो अंतर बराबर अंतर, इसलिए 100% बराबर मूलधन। तब 42/5 गुने 100 तो आ जाएगा 840 रुपया, यही मूलधन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को देने जा रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक पर उधार दिया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों आइए GST मेथड से इसे हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि रेट दे दिया है 2.5% अधिक कर दिया जाए। पहले से रेट कुछ भी था, उसमें अब 2.5% रेट को बढ़ा दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट तो वार्षिक होता है और 3 साल के लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 साल में 2.5% बढ़ता है और 3 साल के लगा रहे हैं, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा 2.5% गुने 3 7.5%। तो 7.5% ब्याज बढ़ेगा, लेकिन ब्याज बढ़ा है 540। तो यानी 7.5% बराबर 540, तो 100% बराबर 7200। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्यों है ना गजब का हॉट ट्रिक्स। आइए देखें हम लोग। 1 साल में कहा जा रहा है कि 2.5% बढ़ता है, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 2.5% गुने 3 7.5% बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2.5% गुने 3 यानी 7.5% ब्याज बढ़ेगा। तो 7.5% ब्याज बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है क्वेश्चन में 540 रुपया। इसलिए मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन 100% होगा। तो 540 बटे 7.5 गुने 100
अब इसको हटाएंगे तो ऊपर में 10, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 18 तिया 54, तो यहाँ हो जाएगा 18 चौक 7200 रुपया। यही आपका मूलधन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई परेशानी, आंसर ऑन द स्पॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, यही है आपका GHT मेथड। तो अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश में दिखेंगे आप लोग, कभी भी मूर्छित नहीं होना है, क्योंकि बाजी उसी ने मारी है जिसके चेहरे पर चमक होती है, जिसके अंग में कुछ करने की चाहत होती है, कुछ करने का जुनून होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने शरीर में स्थिरता कभी ना आने दें, हमेशा एक एक्टिव बनकर रहें, हमेशा शरीर में जोश बनाए रखें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों, 1500 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी 1500 रुपया को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाए हैं और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष के लिए लगाए हैं और दोनों ब्याज बराबर मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि 12.5% की दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1500 रुपया को 2 भाग में बांटा गया था। अगर पहला भाग ले लेते हैं x, तब दूसरा भाग ले लेंगे 1500 माइनस x, और पहले पर कहा जा रहा है कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो 10 पचे 50%, रेट इंटू टाइम ब्याज होगा, तो 10 पचे 50% ब्याज मिलेगा। और दूसरे पर 12.5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 12.5 गुने 4, ये भी 50% होगा और दोनों ब्याज बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे, पहला भाग अगर x ले लिए, इसलिए दूसरा भाग हो जाएगा 1500 माइनस x। तो पहले भाग को लगाए हैं 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो 10 पचे 50%, यानी 50% ब्याज मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला अमाउंट है x जिस पर 50% ब्याज मिल रहा है और दूसरा अमाउंट है 1500 माइनस x, इस पर कितना ब्याज मिल रहा है? 12.5% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो गुना करेंगे 12.5 गुने 4, तो यहाँ भी होगा 50%। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों ब्याज बराबर है, तो दोनों ब्याज बराबर कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इसको देख लीजिए, पहला अमाउंट x, तो दूसरा 1500 माइनस x, पहला पर 10 पचे 50% ब्याज है, दूसरे पर 12.5 गुने 4 50% ब्याज, दोनों ब्याज बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे इसको, तो ये और ये कट गया। अब x को इधर ले आएंगे, तो 2x बराबर 1500, इसलिए x बराबर 750। यही हो गया पहला मूलधन। पहला भाग कितना है? 750 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना। तो पहला अमाउंट हो गया 750। अगर यहीं पर पूछ देता दूसरा अमाउंट भी कितना है, तो 750 ही होगा। तो समझ में आ रहा है ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, यानी 2 साल के लिए आप लगाए हैं। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता, प्रत्येक साल 3% रेट बढ़ा रहा है और उससे 300 रुपया अधिक ब्याज मिलते थे। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप रेट बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो कहा जा रहा है कि वह मूलधन कितनी है। तो रेट पहले कुछ भी था। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल में 3% रेट बढ़ता है, तो 1 साल में 3% ब्याज बढ़ेगा। तो 2 साल के लगाएं तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 3 दूना 6%। 1 साल में 3% बढ़ता है तो 2 साल में 6% ब्याज बढ़ेगा। तो 6% ब्याज बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है ब्याज क्वेश्चन में 300 रुपया।
तो अब लिखेंगे 6% बराबर 300, तो 100% बराबर 5000। यही आपका आंसर आ गया। यही आपका जीएचटी मेथड है। कमाल का मेथड है जीएचटी मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 गुने 3 बराबर 6% ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो 6% बराबर 300 रुपया, इसलिए मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 300 बटा 6 गुने 100, तो यही आपका आंसर आ गया 5000 रुपया मूलधन। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीएचटी मेथड एक ऐसा मेथड है जो एक छोटा से छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब मैं आप लोगों को अगला एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, जरा उसे देखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 बरस में 5200 रुपया तथा 7 बरस में 5680 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5 बरस में हो गया है 5200 रुपया बढ़कर, और 7 बरस में हो गया है 5680 रुपया। तो ये बीच में कितना बरस का गैपिंग है? 2 बरस का। तो 2 बरस में कितना बढ़ा है? तो 2 बरस में बढ़ा है 480 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बरस में 480 रुपया बढ़ा, तो 1 बरस में कितना बढ़ेगा? तो 1 बरस में बढ़ेगा 240 रुपया। तो 1 बरस में 240 रुपया बढ़ा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि वह मूलधन ज्ञात करें। तो 1 बरस में 240, तो 5 बरस में कितना हो जाएगा? 1200। तो 5 बरस में 1200 रुपया बढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5200 रुपया में 1200 रुपया बढ़ा ही है। 5200 रुपया हो गया बढ़कर, जिसमें 1200 रुपया ब्याज ही है। तो मूलधन कितना है? तो मूलधन है 4000 रुपया। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 5 बरस में हो गया 5200 और 7 बरस में हो गया 5680। ये बीच में 2 बरस का गैपिंग है। तो 2 बरस में कितना बढ़ा? तो 2 बरस में बढ़ गया है 480 रुपया। तो 2 बरस में 480, तो 1 बरस में कितना? 420। तो 1 बरस में 1 बरस में 440। तो 1 बरस में मेरे प्यारे बच्चों 2 बरस में बढ़ गया है 480, तो 1 बरस में 240। तो 5 बरस में निकालेंगे तो 240 गुने 5 कितना? 1200। तो यानी 5200 में 1200 रुपया ब्याज ही है। तो मूलधन कितना है? 4000। बिल्कुल समझ में आ गया ना? बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। 2 बरस में 5680 माइनस 5200 बराबर 480 रुपया ब्याज मिला। इसलिए 1 वर्ष में 480 बटा 2, इसलिए 5 बरस में तो 480 बटा 2 गुने 5, इसको हल कर देंगे तो आएगा 1200 रुपया। तो ये 1200 रुपया ब्याज मिला है। तो पूछ रहा है वह राशि, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हो जाएगा 5200 माइनस 1200 बराबर 4000 रुपया। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है? तो यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को इसी पर आधारित दे रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखें। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपया और 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अभी जो आप क्वेश्चन पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें था कि मूलधन ज्ञात करें। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जरा बताएंगे 3 बरस में हो गया है 1380 और 5 बरस में हो गया 1500 रुपया, यानी 2 बरस का फासला है। तो 2 बरस में कितना बढ़ा? 120। तो 2 बरस में 120 बढ़ा, तो 1 बरस में 60 रुपया। तो 1 बरस में 60 रुपया, तो 3 बरस में 60 दिया 180 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों 1380 में 180 रुपया ब्याज ही है। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 1200 रुपया। तो 1200 रुपया मूलधन आया।
तो अगर मूलधन पूछता तो आंसर हो जाता 1200, लेकिन यहाँ पूछ रहा है रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक साल में कितना बढ़ रहा है ब्याज? 60 रुपया, और मूलधन कितना है? 1200। तो रेट पूछ रहा है 60, 1200 का कितना परसेंट है? 5% है। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी क्वेश्चन को हर कोई बनाने की कोशिश करता है, कॉपी कलम लगाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ टाइम लग रहा है? जीएसटी मेथड से बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिना कोई कैलकुलेशन के। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, 2 वर्ष में 1500 माइनस 1380 बराबर 120 रुपया ब्याज मिला। इसलिए एक वर्ष में 120/2, इसलिए 3 वर्ष के लिए लगाए हैं, इसलिए 3 वर्ष में 120/2 गुने 3, तो आ जाएगा 180 रुपया ब्याज। इसलिए मूलधन हो जाएगा 1380 था, जिसमें 180 रुपया ब्याज, यानी 1200 रुपया। अगर मूलधन पूछेगा तो आंसर यही होगा, लेकिन पूछ रहा है दर, इसलिए रेट परसेंट बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक साल में कितना ब्याज मिला है? एक साल में 60 रुपया, एक बरस में 60 रुपया, यानी 60 अपने मूलधन का, यानी 1200 का कितना परसेंट काट देंगे तो 5%। यही आपका आंसर आ गया। मूलधन पूछेगा तो ही आंसर होगा, लेकिन रेट पूछेगा तो रेट यानी ब्याज मिल रहा है एक साल में 60 रुपया, लेकिन 60 रुपया किसका? 1200 का। तो 60 1200 का कितना परसेंट है? 5%। यही आपका आंसर आ गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। जीएसटी मेथड से कहा जा रहा है कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य राशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन आप जीएसटी मेथड से अगर बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिना कोई कैलकुलेशन का, बिना कोई कॉपी कलम का। आइए हम इसको बिना कैलकुलेट किए हुए इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला लगाया है 12% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 12 गुने 4 कितना? 48% ब्याज। तो 48% ब्याज मिलेगा तो 500 का 48% कितना हो जाएगा? 500 का 48% 240 रुपया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल ब्याज मिलता है 480, जिसमें पहला पर मिला है 240 रुपया ब्याज, तो दूसरा पर मिलेगा 480 में 240 घटाएंगे तो 240। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पर मिला है 240 रुपया ब्याज, दूसरा पर भी 240 ही मिल रहा है, लेकिन 240 किसका वैल्यू है? देखेंगे, दूसरा लगाए हैं 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ भी 10 चौक 40% ब्याज मिलेगा, तो यानी 40% ब्याज मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है क्वेश्चन में 240। 100% बराबर 600। यही आपका आंसर आ गया। नहीं समझे? फिर से आइए, फिर से समझ लीजिए। पहला लगाए हैं 12% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 12 चौक 48% ब्याज, तो 500 का 48% 240 रुपया। टोटल ब्याज है 480, जिसमें 240 मिल गया पहला पर, तो दूसरा पर भी मिलेगा 240 रुपया ही, लेकिन ये दूसरा पर जो 240 रुपया मिल रहा है किसका वैल्यू है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लगा रहे हैं आप 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ भी 10 चौक 40% ब्याज मिलेगा, तो यानी 40% ब्याज मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है क्वेश्चन में 240, तो 100% बराबर 600। यही आपका आंसर आ गया। तो आइए हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, 12 गुने 4 बराबर 48% ऑफ। 500 का 48% बराबर 420 240 रुपया ब्याज मिला पहले मूलधन पर।
48% किसका, 500 का, तो 500 का 48% 240 रुपया, तो 240 रुपया पहला पर मिल गया, इसलिए दूसरा पर 480 माइनस 240 बराबर 240 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन दूसरा रेट इंटू टाइम कितना हो जाएगा, तो दूसरा लगाए हैं 10% की दर से 4 बरस लिए, तो 10 चौक 40%, तो यानी 40% बराबर 240। तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन 100% होता है, तो 240/40 गुने 100, तो 600 रुपया यही मूलधन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल समझ गए होंगे और कहीं कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चन हमने आज जीएसटी मेथड से बहुत ही शानदार ढंग से बताया, और ऐसा जीएसटी मेथड बताया है कि कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, कहीं कोई बुक में, कहीं तो कोई किताब में मिलेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों ये सब मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इतना शानदार मेथड आप लोगों को मिल रहा है तो आप बिल्कुल पूरे सच्चे मन से पढ़ें, और आप जो सपना सजाए हुए हैं, संजोए हुए हैं, उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सफलता जब रंग लाएगी तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आप को स्थिर मत होने दीजिए, आप हमेशा एक्टिव रहें और आप आगे बढ़ें, यही मैं भगवान से कामना करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे वीडियो से बिल्कुल संतुष्ट हैं, आप मेरे पढ़ाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं, तो आप मेरे लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, दूसरों में भी शेयर करें और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं और तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिन भर में 2 वीडियो डालता हूं, एक सुबह में डालता हूं 8 और 9 के बीच में, और एक दूसरा वीडियो डालता हूं 4 और 5 के बीच में। तो हमेशा अलर्ट रहेंगे, मैं पर डे 2 वीडियो डालता हूं, और 2 वीडियो आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 और बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 4 का इंतज़ार करें आप। बेस्ट ऑफ लक।